कि हम किसी दीन के हों, कायले किरदार तो हैं। हम किसी दीन के हों, कायले किरदार कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब का, कि हम किसी दीन के हों, कायले किरदार तो हैं। हम सना खाना शहे हैदरे कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं। यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आइए भोपाल की जरखेज जमीन से एक ऐसे शायर को के पास इल्तिमास करने जा रहा हूं जो हम सबकी मुश्तरका ख्वाहिश है। अरे जब उसकी नवाजिश होती है ये मौजिजा तब हो जाता है, अल्फाज महकने लगते हैं, कागज भी अदब हो जाता है। जोरदार तालियों से पंडित विजय तिवारी जी। बर्रे सगीर में सारी दुनिया में जहां उर्दू बोली पढ़ी समझी और सराही जाती है, विजय तिवारी जी ने वहां उर्दू जबान का परचम लहराया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और मैं भाईजान से फैजान साहब से गुजारिश करता हूं और आप सब जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े भाई जो निज़ामत कर रहे हैं, कैसा अजीब इत्तेफाक है, कितना अच्छा इत्तेफाक है कि बड़ा भाई निज़ामत कर रहा है, छोटा भाई मुशायरा पढ़ रहा है। निज़ाम भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए कोई कन्वीनर नहीं है, हमारे दोस्त हैं। हम जहाँ भी होते हैं जब ये आवाज़ देते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। कई मुशायरे यहाँ लोग कराते हैं लेकिन उनकी मुशायरों के लिए मदद खुद पहुँचती है। निज़ाम भाई बड़ी काविशों से, बड़ी मेहनतों से, अपनी जेब से यहाँ से वहाँ से करके मुशायरा कराते हैं। इनकी काविशों को देखते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका इस्तकबाल करें। एक बार ज़ोरदार ताली आप। बहुत ज़्यादा वक्त न लूँगा आपका, बहुत ज़्यादा देर तक हाइल ना होऊंगा। ख़ास काम की बातें आपसे करता हूँ दोस्तों। अभी ये APJ अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर लगी हुई है, उनके हवाले से ये मुशायरा। तो मैं एक शेर से ये बताना चाहता हूँ, एक शेर में आपके समझ में आ जाएगा। मैं भोपाल से रहता हूँ, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के परिवार से, जो राष्ट्रपति रहे हैं और वो हमारा परिवार रहा है। लेकिन राष्ट्रपति पद जो है वो गौरवान्वित हुआ, उसे फ़ख्र हुआ जब एक शख्स आकर उसमें जो है गद्दी नशीन हुआ, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये कुर्सी के लिए फ़ख्र की बात थी। और मैं बताता हूँ आपको, एक शेर में ये अपनी बात कह दूंगा, सुनिएगा दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। झुका ये कह के तिरंगा उन्हें सलाम के बाद, झुका ये कह के तिरंगा उन्हें सलाम के बाद, कोई कलाम ना होगा अब इस कलाम के बाद। झुका ये कह के तिरंगा उन्हें कलाम के बाद, क्या कहने विजय जी, कोई कलाम ना होगा अब इस कलाम के बाद। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं कौमी यकजहती के हवाले से मुशायरा और ये 4 मिसरे। गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ। जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा सुना पाऊंगा दोस्तों। हाँ, गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ, वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। फयान साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि गले मिलो तो मिलो ऐसे ईद हो जाओ, वतन पुकारे तो अब्दुल हमीद हो जाओ। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। बहुत शुक्रिया। मिलाओ कांधे से कांधा, उठाओ शमशीरें, गुलाम होने से अच्छा शहीद हो जाओ। मेरे बड़े भाई सागर त्रिपाठी साहब ने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का शेर के हवाले से मुझे बुलाया और मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि आज की पीढ़ी में क्या कहा गया। क्या कहने भाई साहब? 4 मिसरे सुनिएगा दोस्तों। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है,
वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा। दोस्तों इधर देखो, ऐसे तो एक दो लोग दुनिया में आते ही रहेंगे। अब ये आज 31 का दिन है, एक आध तो यहाँ बहकता हुआ लड़खड़ाता हुआ आएगा भैया। वो तो आपको, वो मेरा भाई है, उसे जरा एडजस्ट करो आप थोड़ा सा। नए साल की मुबारकबाद देने आया, नहीं दे पा रहा है तो बोल रहा है 2 मिनट है नए साल में, बता रहे। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खाना ए काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। जी बहुत शुक्रिया, एक बार और सबकी इजाजत है। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खाना ए काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इबादत, इसी मुंबई के शख्स को जो है जब अजान से प्रॉब्लम हुई तो विजय तिवारी ने उसे इशारा किया। पहुंच गए? गुड। इबादत की सदा सुनकर अगर गफलत में जाएगा, उसे बख्शिश ना होगी जो तेरी मैयत में जाएगा। क्या कहने तिवारी? इबादत की सदा सुनकर अगर गफलत में जाएगा, उसे बख्शिश ना होगी जो तेरी मैयत में जाएगा। सदाए अर्श आती है, सुनो सोनू निगम बेटे, सदाए अर्श आती है, सुनो सोनू निगम बेटे, अज़ान सुनकर जो जागेगा वही जन्नत में जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार और सबका हुक्म है। इबादत की सदा सुनकर, बड़े भैया, इबादत की सदा सुनकर अगर गफलत में जाएगा, उसे बख्शिश ना होगी जो तेरी मैयत में जाएगा। सदाए अर्श आती है, सुनो सोनू निगम बेटे, अज़ान सुनकर जो जागेगा वही जन्नत में जाएगा। और 204 मिसरे याद आ रहे हैं। फूल से एक लोटे की चटाई की विरासत के सिवा, फूल से चेहरों के होठों पे, फूल से चेहरों पे कुरान की आयत के सिवा, एक लोटे की चटाई की विरासत के सिवा, फूल से होठों पे कुरान की आयत के सिवा, मदरसे जांचने वालों ने बताया ही नहीं क्या मिला था वहां ईमान की दौलत के सिवा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद तिवारी जी। मतलब यह है कि इस दौरे सियासत में, निजाम भाई ये तो आपके हवाले कर रहा हूं मैं, इतने बड़े समाज सेवी हैं कि ये भूल जाते हैं कि किसी पार्टी के लीडर भी हैं, इन्हें 2 कदम आगे भी जाना है। बल्कि इनके साथ, इनकी खिदमत में फोटो खिंचा खिंचा के कई लोग विधायक बन गए हैं, ये खिदमत में लगे हुए हैं। सुनिएगा दोस्तों, इस दौरे सियासत में मेरा आपसे कहना है, इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, लगता है मियां बुत में खुदा ढूंढ रहे हो। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो, लगता है मियां बुत में खुदा ढूंढ रहे हो। आए शेखो बिरहमन वो तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। आए शेखो बिरहमन वो तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। इस सिलसिले का आखिरी शेर कि हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं। क्या कहने? हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं, तुम हो कि सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। हम दानाए गंदुम की सजा काट रहे हैं,
तुम हो कि सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो, तुम हो कि सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे 4 मिसरे जो बहुत वायरल हुए हैं, सुनिएगा। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। अरे भाई यहाँ देखो यार सामने भैया, ये वहां कुछ नहीं रखा वहां पे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, जबान चलने लगी। एक बार अच्छे से इजाजत दीजिए मुझे। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। और 4 मिसरे दोस्तों, आप सोचोगे गजल के 4 मिसरे सुनाए नहीं विजय तिवारी ने, तो सुनिएगा दोस्तों। उसके पहले मुझे वो गांधी जी के साथ में चरखा चलाता हुआ एक दाढ़ी वाला भी दिख गया, और वो अल्लाह वाला दाढ़ी वाला नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली में रहता है, मैं नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन गुजरात का होने से कोई गांधी नहीं हो जाता। सुनिएगा दोस्तों, माँ बहनें बैठी है, उनको भी एक शेर मुझे नजर करना है। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना, शायरी इशारों का नायक का नाम है। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। और ये आपके महाराष्ट्र की हुकूमत के जो अभी नाटक चला, उस पे विजय तिवारी का ही शेर, अक्सर यही हुआ है सियासत के इश्क में, अक्सर यही हुआ है सियासत के इश्क में, वादा किसी से कर लिया शादी किसी के साथ। अब ये बेटियों के नाम शेर कि ये अज़्म ये कलेजा फकत बेटियों में है, ये अज़्म ये कलेजा फकत बेटियों में है, जाती है उम्र भर के लिए अजनबी के साथ। क्या भाई, ये शेर फिर से पढ़िए भाई साहब। ये कलेजा फिर से पढ़िए। ये कलेजा फकत बेटियों में है, जाती है उम्र भर के लिए अजनबी के साथ। और 2-4 शेर सुना के अपनी जगह लूंगा। गजल का कुछ शेर। कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न कातिल कर दिया, निजाम भाई, कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न कातिल कर दिया, एक तो गोरा रंग उस पर तिल भी शामिल कर दिया। मुझे मालूम सा दिल जले बैठे हैं कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न कातिल कर दिया, एक तो गोरा रंग उस पर तिल भी शामिल कर दिया। जानते थे इश्क धोखा है मगर क्या कीजिए, अक्ल ने तालीम दी थी दिल ने जाहिल कर दिया। जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे, बोल रहे हैं ये करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, रिकॉर्ड नहीं मिला तो भिजा देंगे। कहाँ भिजाओगे भैया? और भिजाओगे तो एक सवाल का जवाब दे दो। जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे तो दोनों की आंखों में पानी लिखोगे। ये सदियों बहा है बहेगा वतन पर, कहां तक मेरा खून पानी लिखोगे। ये सदियों बहा है बहेगा वतन पर, अब उस शेर पे आ रहा हूं। ये सदियों बहा है बहेगा वतन पर, कहां तक मेरा खून पानी लिखोगे। तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको,
तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको, हरे रंग को जाफरानी लिखोगे।